नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो ज्यादातर लोग या तो समझते नहीं हैं या फिर समझना ही नहीं चाहते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड और वक्फ अधिनियम की। अक्सर आपने सुना होगा कि किसी की जमीन वक्फ घोषित हो गई, पर असल में होता क्या है? तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। वक्फ क्या है और वक्फ बोर्ड की शुरुआत कैसे हुई? जब कोई मुसलमान अपनी जमीन या संपत्ति अल्लाह के नाम पर गरीबों, मस्जिद या मदरसे के लिए दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस संपत्ति की देखरेख कौन करेगा? इसी सवाल का जवाब बना वक्फ बोर्ड। और दोस्तों, वक्फ बोर्ड की स्थापना पहली बार 1953 में हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जरूरतें बढ़ी, तो कानून भी अपडेट हुआ। तो चलिए वक्फ अधिनियम 1995 पे एक नजर डालते हैं। इस अधिनियम का मकसद था कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर रिकॉर्ड बने और उसका दुरुपयोग न हो। लेकिन अब बात करते हैं उन धाराओं की जो सबसे ज्यादा विवादों में रही। दोस्तों, वक्फ अधिनियम की धारा 40 सबसे ज्यादा विवादित रही है। इस धारा में कहा गया था कि जहां वक्फ बोर्ड को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति वक्फ संपत्ति है, तो बोर्ड उस संपत्ति की जांच कर सकता है, और अगर जांच के बाद उसे लगे कि वो वाकई वक्फ है, तो वो उसे वक्फ घोषित कर सकता है, भले ही वो संपत्ति किसी और कानून के अंतर्गत पंजीकृत क्यों न हो। यानी वक्फ बोर्ड को ये शक्ति मिल गई थी कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी जांच और विश्वास के आधार पर वक्फ घोषित कर सकता है। अब दोस्तों, दूसरी विवादास्पद धारा है धारा 83। इसमें साफ कहा गया था कि अधिकारण ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, चाहे वो अंतरिम हो या अंतिम, कोई अपील नहीं की जा सकती। इसका मतलब अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला दे दिया तो फिर उसे चुनौती देने का कोई रास्ता नहीं बचता था, और यही बात कई बार न्याय के रास्ते में रुकावट बनी। अब आते हैं तीसरी विवादित धारा पर, धारा 107। ये धारा कहती थी कि वक्फ संपत्ति की वापसी के लिए 1963 के अधिनियम 36 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लागू नहीं होना। यानी वक्फ अधिनियम को अन्य सभी सिविल कानूनों से ऊपर रखा गया। इससे ये धारणा बनी कि वक्फ कानून संविधान या सामान्य नागरिक अधिकारों से भी ऊपर है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन दोस्तों, यही से शुरू होती है असली कहानी भ्रष्टाचार की। जैसे जैसे वक्फ संपत्तियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके दुरुपयोग की खबरें भी सामने आने लगी। कई मामलों में देखा गया कि किसी आम नागरिक की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी वक्फ घोषित कर दिया गया, बिना दस्तावेज, बिना जानकारी। और दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ धारा 40 और धारा 107 का। अब जब वक्फ बोर्ड के पास ये पावर थी और ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था, तो गरीब लोग न्याय के लिए भटकते रह गए। दोस्तों, जनता की आवाज और कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए सरकार ने 2025 में वक्फ कानून में कई बड़े बदलाव किए हैं, और इन बदलावों को कहा गया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एक्ट यानी यूडैक्ट। तो आइए जानते हैं क्या बदला और क्यों बदला। पहले क्या होता था? वक्फ बोर्ड को मन हुआ तो आपकी जमीन को वक्फ घोषित कर दिया, बिना पूछे, बिना सबूत, सिर्फ अपने विश्वास के आधार पर। लेकिन अब धारा 40 को हटा दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड आपकी जमीन को अपनी मर्जी से वक्फ नहीं बना सकता। ये बदलाव सिर्फ कानूनी नहीं, न्याय का प्रतीक है। पहले कहा गया था कि वक्फ कानून बाकी सभी कानूनों पर भारी होगा, यानी संविधान भी पीछे और वक्फ कानून आगे। अब ऐसा नहीं होगा। धारा 107 को पूरी तरह हटा दिया गया है। अब वक्फ अधिनियम भी वही मानेगा जो भारत का संविधान कहेगा। पहले अगर ट्रिब्यूनल ने कुछ कह दिया तो आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, लेकिन अब धारा 83 में बदलाव किया गया है। अब ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये लोकतंत्र की जीत है दोस्तों।
सालों से एक परंपरा चली आ रही थी कि अगर कोई जमीन वक्फ इस्तेमाल में दिखे तो उसे वक्फ मान लो। पर अब ये धारणा भी खत्म कर दी गई है। सिर्फ इस्तेमाल से अब कोई भी जमीन वक्फ नहीं मानी जाएगी। अब दस्तावेज, सबूत और कानून की जरूरत है, और यही तो होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन बदलावों की जो 2025 के वक्फ अधिनियम में नए रूप में जोड़े गए हैं। अब कोई भी वक्फ संपत्ति तभी मान्य मानी जाएगी जब उसकी पुष्टि जिला कलेक्टर की रिपोर्ट से हो। ये बदलाव किया गया है धारा 18 में संशोधन के तहत। यानी अब न सिर्फ बोर्ड की बात चलेगी, बल्कि प्रशासन की जांच और वेरिफिकेशन भी जरूरी होगी। मतलब साफ है, अब न खेल चलेगा न गड़बड़ी। अब चलेगी सिर्फ सच्चाई की मुहर। और सिर्फ यही नहीं, अब वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण भी किसी कागजी रजिस्टर या फाइल में नहीं होगा। अब रजिस्ट्रेशन होगा एक केंद्रीय डिजिटल पोर्टल पर। यह जोड़ा गया है धारा 36 के संशोधन के जरिए। यानी सब कुछ ऑनलाइन, सबके सामने, पारदर्शिता की सीधी सीढ़ी, और सबसे बड़ी बात, जनता की निगरानी में। लेकिन दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। अब वक्फ बोर्ड की संरचना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। हर वक्फ बोर्ड में अब 2 मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है, और साथ ही साथ 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति भी जरूरी होगी। ये बदलाव किया गया है वक्फ अधिनियम की प्रशासनिक धारा 14 में। यानी अब ये सिर्फ एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक समावेशी निकाय बनने जा रहा है, जहां हर वर्ग की बात, हर वर्ग की भागीदारी और हर वर्ग की निगरानी होगी। दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये बदलाव मुस्लिम समुदाय के हक के खिलाफ है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है, यानी धर्म और धार्मिक प्रॉपर्टी पर अधिकार में दखल। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अब पारदर्शिता बढ़ेगी और माफिया राज खत्म होगा। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बिल साजिश है या सुधार? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।